जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 अक्टूबर के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल की। तो या तो किसी का पैसे में लॉस हुआ है, या किसी ने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, कोई धोखेबाज इंसान के साथ आपका यूनियन हो गया था, आपकी शादी हो गई थी, या तो फिर ये खुद पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। ओके, कोई धोखा, कोई झूठ बात आपको बताई गई है, कुछ फीलिंग आपसे छुपाई गई हैं। मे बी ये पर्सन धोखा खा चुका था, इस वजह से ये बहुत डर डर के चल रहे थे। ये आपसे बात करने वाले हैं, इन्होंने आपका पैसा मार दिया था, पैसा उड़ा दिया था किसी चीज़ को लेके। मतलब इनको गिल्ट है किसी चीज़ का काफ़ी लंबे टाइम से। मुझे ज़्यादातर दिखाई पड़ रहा है कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग से रिलेटेड कोई बात करना चाहता है, बट मे बी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो सच्चाई आपके सामने मतलब बताना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर आपके लिए साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट साइन नंबर है आपके लिए 5, 4, 5, 21, 14, 19। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, जिसने आपको धोखा किया दिया है, बहुत बुरा बिहेव किया है, वो इस वक्त डिवाइन के सरेंडर किए हुए हैं। वो डिवाइन से मन्नतें मांग रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं इनको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपसे माफ़ी मांग पाएँ। आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप इनोसेंट थे, आपने प्योर लव किया था या तो इस इंसान से, या तो आपने इन पे पूरा ट्रस्ट किया था। लेकिन एक अच्छे खासे इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतें क्रिएट करने का काम किया है आपके इस पर्सन ने। ओके, एंड इनको देख करके बहुत बुरा लग रहा है कि जैसे जैसे होता नहीं है कि अगर आप किसी प्लेयर, किसी चालू इंसान के साथ आप गड़बड़ करते हैं तो आपका दिल कहता है कि चलो वो तो खुद चालू था, उसने खुद इतने सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब की हैं, अगर मैंने उसकी कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, चोर के घर चोरी हो गई तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो इंसान बिल्कुल ईश्वर में ट्रस्ट रखने वाला है, जो प्योर हार्टेड है, जो इमोशनल है, जो आपको चाहता है, जिसने आपके लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी, उसको अगर आप चीट करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप माफ़ किए जाएंगे? तो इनको माफ़ नहीं किया जा रहा है, एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है, लेकिन इनको वो सुख फील नहीं हो रहे हैं। मतलब जैसे अंदर ही अंदर किसी इंसान को ये गम खा जाता है कि मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी, वो इंसान आज अकेला है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मतलब ये जो फीलिंग होती है जनरली बहुत लोगों में नहीं होती है। आपने देखा होगा कितने सारे क्रिमिनल हैं, सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। किसी को अगर इतनी फीलिंग होती तो इतना क्राइम क्यों होता। लेकिन एटलीस्ट इनके अंदर इतनी तो इमोशन है ही कि ये जो हैं सोच रहे हैं। 9 नंबर आ गया है, हर्मिट की एनर्जी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप कंटम्पलेशन में है। इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मे बी इसके पीछे 10 कारण हो सकते हैं, बट आई डोंट केयर, क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया है। आपके पास चाहे 20 कारण हों, लेकिन आप किसी को नहीं दे सकते कोई पेन। या तो आप किसी की लाइफ में सुख लेके आइए, खुशियाँ लेके आइए। अगर आप नहीं ला सकते तो आप किसी को दुखी नहीं कर सकते हैं। ओके, किसी की लाइफ बर्बाद करने का आपको कोई राइट नहीं है, लेकिन इन्होंने किया है ऐसा, एंड वो करने के बाद इनको कर्मा मिल रहा है। अब इनके दिल का चैन सुकून, इनके अंदर की दुनिया बिल्कुल उजड़ चुकी है। इनको खुशी किसी चीज़ में फील ही नहीं होती है। हर वक्त एक जैसे गोला जैसा अटक जाता है दिल में कि गलत किया है, गलत किया है। इनकी सुई एक ही चीज़ पे अटक गई है कि गलत किया है किसी के साथ। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, मतलब कि टेबल टर्न हो गई हैं, कर्मा पे कर रहे हैं, फीलिंग चेंज हो गई हैं, एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, एंड आप लोग अब काफ़ी सख्त हो चुके हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग या तो कोई काम करने लगे हैं, आपकी जॉब लग गई है, आप
लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हो सकते हैं। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑन एंड ऑफ किया है, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके लाइफ में चक्कर काटते रहे, इनको आपसे प्यार नहीं था, या ये आपको धोखा देते रहे, आपके पैसे को लेके बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने नुकसान किए हैं आपको, शायद आपको पता ही ना हो। लेकिन यहाँ पे इनको दिख रहा है कि अब आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते हैं। ये इंसान स्नीकी एनर्जी का हो सकता है, ये इंसान मिक्स सिग्नल आपको देता रहा है, इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे छल कपट किए हैं, बहुत गड़बड़ियाँ की हैं। या तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनको किसी ने डिच किया था, बिट्रे किया था, चीट किया था, जिसके बाद इनकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई, छुपी छुपी, ढकी ढकी, सीक्रेसी, बहुत ज़्यादा मतलब कि हिडन इनके अंदर एस्पेक्ट थे। तो ऐसा दिख रहा है कि मतलब व्हाट शुड आई से, 5 and 7, 12, 12, 4, 16, 16, 5, 21। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए 21 की एनर्जी आ चुकी है। तो मे बी आप लोग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, मे बी आप लोग एक ही शहर में हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन है। लेकिन जैसे कहा नहीं जाता है कि एक ही चीज़ अलग अलग लोगों पर अलग अलग रिएक्शन देती है। ओके, मतलब जैसे हर इंसान सेम सिचुएशन में सेम रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ अगर बिट्रेल हुआ है, चीटिंग हुई है, तो आपने अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है। इनके साथ हुआ था तो इन्होंने अलग तरीके से, जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हैं, कट थ्रोट हो चुके हैं, आप काफ़ी साहसी हो चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना सीख लिया है। एंड अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई रहे या ना रहे। लेकिन इनकी ज़िंदगी में इनके साथ बिट्रेल हुआ था, चीटिंग हुई थी, तो ये छुपे रुस्तम हो गए थे, ये फीलिंग छुपाने लग गए थे, ये लोगों के साथ मतलब गेम खेलना एंड मतलब लटका के रखना, या इस तरह की एनर्जी, जैसे कि ये और ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। 5, 21 हो गया है, 6, 26, 8। इनको फील हो रहा है कि अब आपके पास आने के लिए बड़ी दम चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये भी बिखरे टूटे हैं। मतलब दो टूटे हुए इंसान मिले हैं, लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग जैसे इफ़ेक्ट पड़ना, रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना, वो सब चीज़ें डिफरेंट हैं। ओके, क्योंकि आप दोनों की मेंटालिटी अलग है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ से कुछ खो जाता है, कुछ छिन जाता है, तो वो इतने पॉजेसिव और इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो डरने लगते हैं, वो डरपोक हो जाते हैं। एंड कोई होता है जिसकी लाइफ से कुछ छिन जाता है तो वो वीर हो जाता है, वो सोचता है, मतलब उस वो लेसन लर्न कर लेता है। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, लेसन लर्न करने की, चीज़ों पे आपका रिएक्शन, आपका फोकस, आपका नज़रिया, दिस इज़ द मेन थिंग। कि अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो आप उससे लेसन लर्न करते हैं, या आप डर जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो आपके पार्टनर भाग गए, छुप गए, एंड आपने डट के मुकाबला किया है। तो अब आप लोग ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाने ही नहीं देते हैं जो आपके लिए हेडेक क्रिएट करें। आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हो चुके हैं, एंड अब आपसे डील करने के लिए आपके पार्टनर को और ज़्यादा हिम्मती होना पड़ेगा। ओके, 9 and 21, 30 हो गया। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड आपके पार्टनर को अब अकल आ रही है कि आपका ये जो नाराज़गी है इसके पीछे रीज़न क्या है। आपके पार्टनर को पहले ऐसा लगता था जैसे आप बाउंड्री बना रहे हैं, आप इनसे चिढ़ रहे हैं, आप इनसे नफरत कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप अंदर से सैड हैं, आप दुखी हैं। दुख एक्सप्रेस करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। हो सकता है ये आपके पास आए हों, आपने इनको नो बोल दिया हो, आपने इनको भगा दिया हो, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, तो इन्होंने आपको पहली नज़र में गलत समझा। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपका गुस्सा था जो कि आपके साथ बिट्रेयल होने का वजह से आपके अंदर डेवलप हुआ था। आई थिंक कि आपकी सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अभी भी नहीं आया है तो फिर आप रिपीट करके सुन लीजिए, रिवर्स करके। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, अब ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि दिल में प्यार आपके लिए है, इमोशनल है, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। पास्ट में आप लोगों के जो भी मोमेंट थे अच्छे वाले, उनको याद करके दुखी हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। आप ही के साथ इनकी ज़िंदगी में खुशी है। देखिए ये जितने भी कार्ड हैं, ये सबके सब बुरे कार्ड हैं, सड़े कार्ड हैं। यहाँ पे भी कोई कहीं पे खुशी नहीं दिखाई पड़ रही, सबके सब ब्लैक। लेकिन यहाँ पे सन है, येलो कलर, पॉजिटिविटी। इनको दिख रहा है कि मतलब इनके जैसे जीने का मरकज़ बन गया है आपका कनेक्शन,
आपका चेहरा, आपको देखे बिना, आपसे मिले बिना, आपके साथ यूनियन में आए बिना इनकी ज़िंदगी ऐसी ही रहने वाली है। ऐसी मेंटालिटी बन गई है आपके पार्टनर की। 24/6, 6 का मतलब रोमांस, लव, अट्रैक्शन, लाइफ के लिए चार्म, एक नई लाइफ को फील करना, पॉजिटिव होना, ये सब चीज़ें सिर्फ आपके साथ पॉसिबल हैं। अदरवाइज़ ये कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इनको लग रहा है कि नहीं रह सकते खुश आपके बिना। ओके, लेकिन इनको लग रहा है कि इनके पास है ही क्या आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा इनका कॉन्फिडेंस लूज़ है। मुझे नहीं दिख रहा कि इनके पास, मतलब या तो इनका फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, ओके, ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये फाइनेंशियली कितने वीक हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। टेबल टर्न हो गई हैं, आप ज़्यादा रिच हो चुके हैं, आप ज़्यादा वेल्दी हो चुके हैं, आप ज़्यादा प्लस कंडीशन में हैं, एंड ये बिल्कुल आपके अपोजिट हैं। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये देख रहे हैं कि आप लोग टेम्परेंस में हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में हैं। मतलब ये है कि जब इनकी लाइफ में सक्सेस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, तो ये सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, इन्होंने आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा था। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बिहेव किया था। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आई है, टेबल टर्न हुई है, तो आप बैलेंस में हैं। आप ज़्यादा जंप नहीं लगाने लग गए हैं, आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करने लग गए हैं, आप सेल्फिश नहीं हुए हैं, आप बैलेंस हैं। जैसे कि वही होता है कि मतलब जैसे किसी के पास कुछ चीज़ कम होती है ना, तो वो क्या बोलते हैं, जैसे सिक्के ज़्यादा खनकते हैं, नोट में आवाज़ नहीं होती है, समथिंग लाइक दिस। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये इनके अंदर की जो शैलोनेस थी, उसी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें ख़राब की हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, एंड ये आपके कंपैरिजन में कहीं पे भी नहीं हैं। एंड इस वजह से ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। अब मैं इस रीडिंग को बढ़ाऊंगी नहीं, यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी।